हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। मैंने जॉश को मन ही मन गाली दी जब मैं एवा को ऊपर लेकर गया। वो कमीना हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशंस में डाल देता था जहां मैं नहीं होना चाहता था। एग्जाम्पल के तौर पर उसकी बहन के साथ एक ही कमरे में सोना। मुझे यकीन है कि वो मुझसे भी ज्यादा नाखुश होता, पर मैंने गेस्ट रूम रेडी नहीं किया था। मेरे घर कभी मेहमान नहीं आते थे, और अगर मैं कुछ कर भी सकता था तो बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मैं उसे भिगाए बिना घर नहीं ला सकता था। मैं उसे काउच पर छोड़ सकता था, पर वो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता। मैंने लात मारकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे बेड पर लिटा दिया। वो हिली नहीं। मेरी निगाहें उसके ऊपर थमी रहीं। मैं उन डिटेल्स को नोटिस कर रहा था जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके काले बाल किसी सिल्क की चद्दर की तरह बिखरे हुए थे, इतने लंबे कि मैं अपनी मुट्ठी में भर लूं। और उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी, जिससे उसकी थोड़ी और थाई दिख रही थी। उसका बदन सिल्क से भी ज्यादा स्मूथ लग रहा था, और मुझे अपने हाथ भींचने पड़े ताकि मैं उसे छू ना लूं। मेरा दिमाग रात के उस वक्त में गया जब मैंने उसके ड्रिपिंग होने पर कमेंट किया था, और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने उसके भोलेपन का मजाक उड़ाया था, पर मेरे अंदर का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, उसे अपनी गोद में लिटाकर उसकी स्कर्ट उठाकर ये देखना चाहता था कि वो कितनी गीली थी। क्योंकि मैंने उन बड़ी भूरी आंखों में थरक देखी थी, लस्ट देखी थी। वो एक्साइट हो चुकी थी, और अगर वो पीछे न हटी होती तो। मैंने अपनी नज़र वहाँ से हटाई। मेरा जॉ उन अजीब ख्यालों की वजह से टाइट हो गया जो मेरे दिमाग में भर रहे थे। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर कुछ बदल गया था। मुझे नहीं पता कब या कैसे, पर मैंने एवा को जॉश की छोटी बहन की जगह एक औरत की तरह देखना शुरू कर दिया था। एक खूबसूरत, साफ दिल पर तेज औरत, जो शायद किसी दिन मेरी मौत का कारण बनती। मैंने एवा को उठाया ताकि उसे कंबल के नीचे टक कर सकूं। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो सोते वक्त स्माइल करेगी, जैसा वो हमेशा करती थी, लेकिन उसकी आईब्रो खिंची हुई थी और सांसें हल्की थीं। मैंने लगभग उसके माथे पर हाथ फेरा, पर फिर खुद को रोक लिया। इसके बजाय मैंने ब्लैक स्वेट्स पहनी, लाइट ऑफ की और बेड की दूसरी साइड चढ़ गया। एक जेंटलमैन शायद काउच या फ्लोर पर सोता, लेकिन इतने सालों में लोगों ने मुझे जो भी कहा हो, जेंटलमैन उनमें से एक नहीं था। मैंने अपने हाथ सर के पीछे रखे और अपने पास उस लड़की की प्रेजेंस को इग्नोर करने की कोशिश की। नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने दिमाग को भटकने दिया। नवंबर 27, 2013। ट्रस्ट मी डूड, मेरे डैड बहुत खुश होंगे कि उनके पास फुटबॉल पर बात करने के लिए कोई है। जॉश कार से बाहर निकलते हुए बोला। मेरा एनबीए में होना उनके लिए एनएफएल के मुकाबले सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे मैरीलैंड के सबर्ब्स में उसके घर की तरफ चलने लगा। ये मेरे फिलाडेल्फिया वाले मैंशन जितना बड़ा तो नहीं था, पर कम से कम 1-2 मिलियन डॉलर्स का तो होगा ही। पत्थर के रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां थीं और महोगनी के बड़े दरवाजे पर एक फॉल थीम्ड रीद यानी फूलों का हार लगा था। मेरी बहन ने लगाया होगा, जॉश ने मेरी नज़र देखकर कहा। मेरे डैड को ये सब बकवास पसंद नहीं, पर एवा को ये सब अच्छा लगता है। मुझे उसकी बहन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बस इतना कि वो हमसे कुछ साल छोटी है और उसे फोटोग्राफी पसंद है। जॉश ने उसके लिए ईबे से सेकेंड हैंड डीएसएलआर कैमरा खरीदा था, क्योंकि वो फ़ोन पर हमेशा इसके हिंट्स देती रहती थी। मैं सबसे पहले जॉश के फादर से मिला। वो लिविंग रूम में बैठे काउबॉयज़ वर्सेस लायंस का मैच देख रहे थे, बिल्कुल जैसा जॉश ने प्रिडिक्ट किया था। माइकल अपने बेटे से हाइट में छोटे थे, पर उनके चिजल्ड फेस और शार्प आईज की वजह से वो अपनी 5 फुट 8 हाइट से बड़े लग रहे थे। नाइस टू मीट यू सर। मैंने उनसे हाथ मिलाते वक्त सीधा उनकी आंखों में देखा। माइकल ने बस एक ग्रंट करके रिस्पॉन्ड किया। जॉश एक थर्ड जनरेशन चाइनीज़ अमेरिकन था। उसके फादर माइकल का जन्म यूएस में ही हुआ था और वो एक मॉडल सन रहे हैं, हमेशा स्ट्रेट ए स्टूडेंट और एक सक्सेसफुल कंपनी के फाउंडर। ये काफ़ी इम्प्रेसिव था, क्योंकि माइकल के पेरेंट्स ने हाई स्कूल भी ख़त्म नहीं किया था, मेरे फादर की तरह ही। बस मेरे डैड यूक्रेन में पैदा हुए थे और टीन्स में यूएस आए थे। मेरा सीना भारी हो गया जब जॉश को पता चला कि मेरे पास थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट करने के लिए मेरे अंकल के अलावा कोई नहीं है, जिन्हें हॉलिडेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसने मुझे चैन्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। मैं शुक्रगुजार भी था और थोड़ा इरिटेटेड भी। मुझे किसी की दया का ऑब्जेक्ट बनना पसंद नहीं था। जॉश, क्या तुमने... ओह! मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। मैं मुड़ा और अपने सामने खड़ी एक पेटीट ब्रूनेट को देखा।
वो असल में इतनी छोटी नहीं थी, शायद 5 फुट 5 होगी, लेकिन मेरी 6'3" की हाइट के सामने वो बिल्कुल छोटी लग रही थी। अपने रोज़बड लिप्स और डेलिकेट फेस के साथ वो एक डॉल जैसी लग रही थी। वो चमक कर स्माइल कर रही थी और मैंने अपनी नापसंदगी छुपाई। किसी की स्माइल इतनी ब्राइट होना नॉर्मल नहीं था। हाय, मैं एवा हूँ, जॉश की बहन। तुम ज़रूर एलेक्स होगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं उसे इतनी देर तक घूरता रहा कि उसकी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस आ गई। जॉश ने मुझे कोहनी मारी। डूड, उसने दबे पांव कहा। मैंने आखिरकार उससे हाथ मिलाया। उसका हाथ बहुत छोटा और डेलिकेट था और मैं बस यही सोच रहा था कि इसे क्रुश करना कितना आसान होगा। ये लड़की और इसकी प्यारी सी स्माइल असली दुनिया में एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, जहां हर कोने पर मॉन्स्टर्स छुपे होते हैं और लोग अपने बुरे इरादों को मास्क के पीछे छुपाते हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन था। तभी एक चीख ने मुझे मेरी यादों से बाहर खींच लिया और वापस असलियत में ले आई, जहां मेरे बगल में लेटा शरीर दर्द से तड़प रहा था। रुको! ईवा की आवाज में साफ डर दिख रहा था। नहीं, हेल्प! 5 सेकंड बाद मैंने बेड साइड लैंप ऑन किया और बिस्तर से बाहर था, हाथ में गन लिए। मैं हमेशा अपने पास एक वेपन रखता हूं और यहाँ मूव होने के बाद मैंने एक नया टॉप लेवल सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंट्रूडर अलार्म बजाए बिना अंदर कैसे आ गया, लेकिन उन्होंने गलत घर चुना था ब्रेक इन के लिए। लेकिन जब मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो मुझे वहां कोई और नहीं दिखा। प्लीज रुको! एवा बिस्तर पर तड़प रही थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ देख नहीं पा रही थी। उसका दम घुट रहा था, जैसे उसे सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल रही हो। नाइटमेयर। मेरे शोल्डर्स थोड़े रिलैक्स हुए, फिर वापस टेंस हो गए। उसे सिर्फ बुरा सपना नहीं आ रहा था, उसे नाइट टेरर्स हो रहे थे, काफी खतरनाक वाले, अगर उसके रिएक्शन से अंदाजा लगाया जाए तो। एवा फिर से चीखी और मेरा दिल बैठ गया। मैंने लगभग विश किया कि काश कोई इंट्रूडर होता, ताकि मेरे पास लड़ने के लिए कोई फिजिकल चीज होती। मैं उसे जगा नहीं सकता था और ना ही रोक सकता था। नाइट टेरर्स में किसी के साथ ऐसा करना सबसे बुरी बात होती है। मैं बस उस एपिसोड के खत्म होने का इंतजार कर सकता था। मैंने बेडसाइड लैंप ऑन रहने दिया और उस पर नज़र रखी ताकि वो तड़पते वक्त खुद को चोट ना पहुंचा ले। मुझे हेल्पलेसनेस से नफरत थी, लेकिन मैं ये बात किसी से भी बेहतर जानता था कि कोई भी हमारी मेंटल बैटल्स हमारे लिए नहीं लड़ सकता। आधे घंटे बाद एवा की चीखें शांत हो गई थीं, लेकिन मैंने अपनी निगरानी जारी रखी। ऐसा नहीं था कि मैं सो सकता था। मेरी इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी का मतलब था कि मैं रात में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोता था, हालांकि मैं दिन में कभी कभी नींद निकाल लेता था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और कुछ नए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जब मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। जॉश, मैं बोर हो रहा हूँ। लगता है आज रात सिर्फ मैं अकेला नहीं था जिसे नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या करूँ इसका? जॉश, मेरा एंटरटेनमेंट कर। भाड़ में जा, मैं तेरा सर्कस का बंदर नहीं हूँ। जॉश, मैं इतनी जोर से हंसा कि मेरा रूममेट जाग गया। तुझे हैलोवीन पर पक्का सर्कस मंकी बनना चाहिए। सिर्फ तभी जब तू एक ऐस यानी गधे की तरह ड्रेसअप करेगा। सॉरी, मेरा मतलब डोंकी था। तू तो पहले से ही एक ऐस है। जॉश, क्या कॉमेडियन है, अपनी डे जॉब मत छोड़ना। जॉश, PS, तुझे लगता है मैं नहीं करूँगा? मैं सिर्फ इसलिए करूँगा ताकि मैं तुझे उन मंकी पिक से ब्लैकमेल कर सकूँ। डम्बास, ब्लैकमेलिंग का मटेरियल मिलने से पहले किसी को बताया नहीं जाता कि तू उसे ब्लैकमेल करने वाला है। जब मैं और जॉश मजाक कर रहे थे, मैंने अपनी साइड देखा, जहां एवा मेरे एक तकिए में मुंह छुपाए सो रही थी। मेरे पेट में हल्की सी गिल्ट महसूस हुई, जो कि रिडिकुलस था। ऐसा नहीं था कि हमने कुछ गलत किया था। वैसे भी अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन के साथ एक ही बेड पर सोना सबसे बुरी चीज़ नहीं थी जो मैंने कभी की थी या करूँगा, दूर दूर तक नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।